हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से होंगे और अपने स्टडी को जो है आप जारी रखे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज हम लोग का समान अध्ययन का चल रहा है, इस पर जो है अभी आधुनिक भारत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में विशेष रूप से आज का जो टॉपिक होगा वो भारत में अंग्रेजों का आगमन होगा। तो अंग्रेजों का आगमन होता है, कैसे होता है, कहाँ आते हैं, कहाँ फैक्ट्री डालते हैं, कब आते हैं, कौन आते हैं, इस पर विशेष चर्चा होगी। और यहीं से आप देखिएगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है बना लिए जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, भारत में कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा और यदि आपको अंग्रेजों के आगमन यानी यहाँ से अगर टॉपिक को टच किया जाता है तो फाइनल रूप से आप जो है पकड़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो कैसा आपको लगता है, आप रिस्पॉन्स कीजिए। आशा कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अंग्रेज आते हैं और क्या कब कैसे क्या करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात आता है कि जॉन मिल्टन हॉक 1597 से 1599 दो डेट है। किसी बुक में आप देखिएगा 1597, किसी में 1599, तो दोनों हम लोग याद रखेंगे। जॉन मिल्टन हॉक एक व्यक्ति था जो स्थलीय मार्ग से प्रथम व्यक्ति अंग्रेज व्यक्ति था जो भारत आया था। तो इसका नाम याद रखेंगे। और ये जो भारत आया फ्रेंड्स, देखेंगे स्थलीय मार्ग से यहाँ पर, तो अरब कंट्री पार करके जो है आया था ये। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये क्या करेगा, जैसे कि जब ये 1597 और 99 से पहले हम देखेंगे तो 1585-80 के आसपास में स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई थी। तो उसका शक्ति और भी बढ़ गया था। लेकिन पुर्तगाली और स्पेन का एक जहाजी बेड़ा भारत में लगा हुआ था। उस जहाजी बेड़ा को जो है जॉन मिल्टन हॉक ने हरा दिया युद्ध करके। तब उसे आभास हुआ कि जब ये लोग जो है पुर्तगाली स्पेनिश जब भारत से व्यापार कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यही जो है स्थिति जाकर ब्रिटेन में जॉन मिल्टन हॉक ने बताया। और बताया तो वहां के जितने व्यवसायी थे सब लोग महारानी एलिजाबेथ से बोले कि हम लोग भी पूर्वी जगत में जाएंगे और भारत हो गया, इंडोनेशिया, उन सब देशों से व्यापार हम लोग करेंगे। क्लियर हो रहा है डाटा? इसी के मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स 1599 में जो है जॉन मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी गठित होगी और कंपनी का नाम क्या रहेगा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। बहुत बड़ा नाम है, याद करेंगे। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यही कंपनी गठित हुई थी। और उस समय महारानी एलिजाबेथ वहां की क्या थी, महारानी थी, आप जानते हैं। और फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 217 इसमें साझेदार थे। कितने थे? प्रारंभिक स्थिति में 217 साझेदार थे। कंपनी जो ये बनी थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग कहते हैं छोटी भाषा में। तो ये इसमें 217 साझेदार थे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखेंगे इस कंपनी को चलाने के लिए एक बीओडी की स्थापना होगी। और बीओडी फ्रेंड्स देखेंगे, बीओडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होगी और इसमें 26 मेंबर होंगे। और 26 मेंबर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एक मेंबर जो होंगे वो डायरेक्टर होंगे और एक जो होंगे वाइस डायरेक्टर होंगे। तो रेस्ट बचेगा कितना? 24। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 26 मेंबर थे, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर? अब आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो इसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक अधिकार पत्र दिया गया महारानी एलिजाबेथ द्वारा कि आप लोग जाइए और 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अधिकार पत्र, इसे चार्टर एक्ट भी कहा जाता है, महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। तो अब क्या हुआ, ये लोग सबसे पहले देखेंगे 1601 और 1603 तक ये लोग मसाला द्वीप इंडोनेशिया पहुंचते हैं। क्यों इंडोनेशिया पहुंचते हैं, इस बात को समझेंगे। क्योंकि ये जॉन मिल्टन जो था पुर्तगाली से यहाँ पर भारत में क्या किया था कि ये युद्ध कर लिया था और हराया भी था। तो पुर्तगाली भी इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आइए हम हराएंगे। तो यही कारण था कि फ्रेंड्स कि ये लोग 1601 और 1603 तक मसाला द्वीप इंडोनेशिया में पहुंचे। तो इंडोनेशिया में यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स इस पार्ट में इंडोनेशिया में लोग जा रहे हैं। तो इंडोनेशिया में जा रहे हैं तो वहां पर डच थे, जो पिछले वीडियो में चर्चा चल रही थी। तो डच से ये लोग का सामना होगा। क्लियर? और पुर्तगाली से ये लोग बाद में निपट लेंगे। पहले यहाँ पर डच क्योंकि डच ऑलरेडी इंडोनेशिया को अधिकार करके अपना व्यवसाय कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। और ये लोग भी कहाँ जाएंगे, 1601 से 3 तक ये लोग जाएंगे अंग्रेज लोग कहाँ, इंडोनेशिया में। क्लियर? उसके बाद फिर हम देखेंगे 1608 में
कैप्टन हॉकिंस आएंगे। कौन आएंगे फ्रेंड्स? कैप्टन हॉकिंस आएंगे। तो आप भी नाम सुने होंगे कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आएंगे। ये जिस जहाज से आएंगे उसका नाम होगा हेक्टर जहाज। याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या रहेगा नाम? हेक्टर जहाज रहेगा। और जहांगीर के दरबार में ये पहुंचेंगे और जहांगीर से ये बोलेंगे आपके कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। तो प्रश्न अगर आपसे सवाल किया जाए कि प्रथम अंग्रेज यात्री जो भारत आया था तो ये जॉन मिल्टन हॉक हो जाएंगे। और समुद्री मार्ग से आपको जो है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज ये हो जाएंगे कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 ईस्वी में आए थे। तो थोड़ा सा फैक्ट हम जान जाएंगे कि वहां की महारानी एलिजाबेथ जो थी अकबर के नाम से एक पत्र लिखी थी और दी थी किसको? कैप्टन हॉकिंस को, कि जाकर अकबर को दीजिएगा। लेकिन स्थिति ये पैदा हुआ कि जब भारत 1608 ईस्वी में, वैसे भी 1605 या 6 यही बेटा 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो हम देखेंगे 1608 में ये पहुंचेंगे तो यहाँ अकबर नहीं रहेंगे। कौन रहेंगे? जहांगीर रहेंगे। और जहांगीर से मिलेंगे, पत्र देंगे। तो ये सब भी थोड़ा फैक्ट याद रखना चाहिए हम लोग को। और जहांगीर से जब मिलेंगे कैप्टन हॉकिंस तो ये बोलेंगे कि हमें व्यापार करने का जो है आप अनुमति दीजिए ताकि हम लोग भारत से व्यापार कर सके। लेकिन होता क्या है कि फैक्ट्री बनाने का इजाजत नहीं दी जाती है। जहांगीर बोलता है कि नहीं, क्योंकि जहांगीर को ऑलरेडी अच्छे टैक्स मिल रहे थे पुर्तगालियों से और डचों से। इस बात को आप समझिएगा, पुर्तगाली अच्छे खासे उनको टैक्स दे रहे थे और व्यापार कर रहे थे। उनका वर्चस्व आप इस स्थिति इधर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा वर्चस्व था। इस माध्यम से जो है जहांगीर आपको कैप्टन हॉकिंस को इजाजत नहीं देते। लेकिन आगे क्या होता है, एक सवाली का युद्ध होता है पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस सवाली के युद्ध में क्या होगा। युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेज हरा देंगे। और जैसे ही पुर्तगालियों को अंग्रेज हरा देते हैं तो क्या होता है कि जहांगीर जो है बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे लगता है कि ऐसा हम करते हैं कि जितना पावरफुल अभी पुर्तगाल हो गया है भारत में, तो हम अंग्रेज को भी बोल देते हैं और इजाजत दे देते हैं कि फैक्ट्री लगाइए, आप लोग स्थापना कीजिए और जो है आप ही टैक्स दीजिए। तो होता क्या है, उसके बाद सवाली के युद्ध के बाद, तो मुख्य कारण सवाली का युद्ध था जिससे जहांगीर ने बोला कि ठीक है आप लोग भी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो इस बात को समझेंगे, सवाली के युद्ध में पुर्तगाली को पराजित किए थे अंग्रेज अगेन। फिर इसीलिए जो है जहांगीर प्रभावित हो गए थे इन लोग के शक्ति से। क्लियर? तो उसके बाद जो है इजाजत दिया गया कि आप फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए। तो देखेंगे कि मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी पहली फैक्ट्री, ये मसूलीपट्टनम यही है। यहाँ पर देखेंगे मसूलीपट्टनम, तो यहाँ पर अस्थायी 1611 में पॉलिश फैक्ट्री स्थापित करेंगे। कौन करेंगे? आपका अंग्रेज करेंगे। लेकिन वही सूरत में फ्रेंड्स देखेंगे 1613 में अस्थायी पॉलिश फैक्ट्री। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों की भारत में कहाँ थी, तो वो थी सूरत में। कहाँ थी? सूरत में। और प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कौन थी, तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो था आप देखिएगा मसूलीपट्टनम 1611। तो इस तरह से जैसे स्टोरी की तरह एक याद करेंगे हम लोग और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न न छूटे। हमारे प्रयास यही है। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा एक सवाल और बनता है, जब 1613 में अस्थायी फैक्ट्री बनी थी सूरत में, तो उसके साथ में आपको जो है जहांगीर द्वारा बोला गया था अंग्रेजों को कि आप भरौच में, अहमदाबाद में, आगरा में, अजमेर में, याद रखेंगे भरौच हो गया, अहमदाबाद हो गया, आगरा, अजमेर, यहाँ भी आप लोग फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो देखेंगे कि भरौच आपका यही है, गुजरात में भरौच एक जगह है, अहमदाबाद भी आपको गुजरात में है, और आगरा आप जानते हैं आगरा कहाँ है? यूपी में। और अजमेर आप जानते हैं कहाँ है? राजस्थान में। तो इस पार्ट में भी इजाजत मिली थी कि आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, ये सूरत के साथ साथ। तो ये बात याद रखेंगे। और फिर देखेंगे 1619 में मद्रास पट्टे पर ले लिया अंग्रेजों ने। मद्रास में एक राजा रहते थे, मद्रास में इस साइड में, और राजा रहते थे। और उन लोगों से राजा से क्या किए अंग्रेजों ने, मद्रास को पट्टे पर ले लिया और मद्रास को पट्टा पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी बनाई। क्या बनाया?
फोर्ट सेंट जॉर्ज वहां पर कोठी बनाए। तो मद्रास को पट्टे पर लिया, तो यहाँ मद्रास में ही जो है अंग्रेज चाह रहे थे कि मद्रास हो गया, हुगली हो गया और सूरत हो गया, ये तीन जगह पर ही ये चाह रहे थे कि विशेष रूप से हमारी पकड़ अच्छा रहे, इधर से ये लोग व्यापार करना चाह रहे थे। उसके बाद ऊपर हम फ्रेंड्स देखते हैं, तो ऊपर में जैसे कि यहाँ पर तो मुगल शासन कर ही रहा है दिल्ली में, तो ये लोग दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। ये लोग अंग्रेज चाह रहे थे कि हम लोग बंगाल में रहें, मद्रास में रहें, सूरत में रहें, मुंबई में रहें, इसी साइड में रहें, ये लोग दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे कि 1619 में मद्रास को पट्टा पर लेंगे अंग्रेज और वहीं पे एक कोठी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कहाँ है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे शाह शुजा से बंगाल में फैक्ट्री, शाह शुजा और देखिए बंगाल एक जहाँ जैसे अब देखेंगे कि जहांगीर के मृत्यु के बाद क्या होता है, उस समय देखेंगे फ्रेंड्स कि शाह शुजा बंगाल का एक शासक रहता है। बंगाल जो छोटा प्रांत रहता है उसका शाह शुजा क्या रहता है, ये छोटा प्रांत नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रांत था। ये शाह शुजा से क्या करते हैं, बंगाल को ले लेते हैं और बोलते हैं कि एक फैक्ट्री हमें लगानी है, क्या करने के लिए, आपको व्यापार करने के लिए। तो 1651 में, यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे 1651 में जो है शाह शुजा से बंगाल लेकर अंग्रेज एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1651 में, आपको हुगली में, कहां करेंगे, हुगली में। तो इस बात को शाह शुजा से लिए थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे जब शाह शुजा से ये लोग लेते हैं फैक्ट्री, तो प्रॉब्लम क्या है कि 3000 वार्षिक कर के बदले बिहार, बंगाल, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का मतलब इजाजत भी देते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाल में पहले बिहार भी था, उड़ीसा भी था। पहले 1912 से पहले हम चलेंगे तो बंगाल का ही ये सब पार्ट था। तो उसी तरह से जब शाह शुजा बंगाल में यानी हुगली में फैक्ट्री लगाने का इजाजत देता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, तो इसका कंडीशन रहता है कि 3000 वार्षिक कर आप दीजिए और उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, कीजिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से आप व्यापार कीजिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए और ये शाह शुजा वाला। क्लियर? उसके बाद फिर हम चलते हैं 1680 में, देखेंगे औरंगजेब। आप जानते हैं कि जहांगीर के मृत्यु के बाद जो है, जैसे मुगल शासक शासन कर रहे थे जब अंग्रेज है, तो 1680 में औरंगजेब, यानी जहांगीर के बाद कौन आ गए, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स 1680 में अंग्रेज क्या किया कि औरंगजेब क्या किया, 2% चुंगी कर तथा 1.5% जजिया कर लगा दिया। यानी कि अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे और ये 3000 तो वार्षिक कर दे रहे थे बंगाल के लिए, लेकिन क्या किया आपका औरंगजेब जब आया तो ये बोला कि नहीं, आप 2% टैक्स यानी चुंगी कर दीजिए और 1.5% जजिया कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज मतलब भड़क गए, यानी कि कुछ क्रोधित हो गए औरंगजेब पर। उसके बाद देखेंगे इसी के कारण 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। जैसे 1686 में ये लोग बेरा बना दिए, जैसे कि एक लेटेस्ट एग्जाम में पूछा था कि हुगली को किसने लूटा। क्लियर? तो ये लोग बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक बेरा बनाए थे और बेरा बनाकर हुगली को क्या किया, लूट लिया। कब लूटा, 1646 में अंग्रेजों ने। क्यों लूटा, तो कारण था 1680 में जो है औरंगजेब क्या किया था, 2% चुंगी कर और 1.5% जो है जजिया कर लगा दिया, इसलिए इन लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, तो ये लोग लूटे थे। तो लूटने के बाद क्या हुआ, औरंगजेब क्या किया, औरंगजेब युद्ध कर दिया, किससे, अंग्रेजों से। और अंग्रेज जो है यहाँ से भागने के बाद, ये आप जाइएगा इसके बगल में एक द्वीप है, अभी वो द्वीप पड़ेगा आपको बांग्लादेश में, यहाँ पर ये लोग जाकर ठहर गए। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, औरंगजेब और अंग्रेज के बीच युद्ध तो होता है, कारण क्योंकि 1686 में हुगली को ये लोग लूटा, इसी कारण। लेकिन बाद में क्या होता है, अगर उस समय औरंगजेब चाह देता तो ये अंग्रेज भारत में रहते ही नहीं, इतना पावरफुल था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कहीं ना कहीं औरंगजेब भी जानता था कि ये लोग जो व्यापार कर रहे हैं, इन लोग के व्यापार से हमारे राजस्व में भी फायदे हो रहे हैं, ये लोग भी टैक्स दे रहे हैं। इसी के कारण आप देखिएगा बाद में एक व्यक्ति आएगा, जॉब चार्नर। कौन व्यक्ति आएगा, जॉब चार्नर, और ये क्या कराएगा, समझौता कराएगा, किसके बीच में,
तो देखेंगे ये समझौता कराएगा, औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में समझौता करा देगा। और समझौता जब करा देगा तो औरंगजेब बोलेगा ठीक है, आप लोग जो है व्यापार कीजिए और टैक्स हमको देते रहिए। क्लियर। तो समझौता में देखिए कराएगा, पहला तो ये समझौता जॉब चार्नक करा ही देगा। उसके बाद क्या होगा कि बंगाल के सूबेदार, यहाँ पर देखिएगा बंगाल और बंगाल के सूबेदार से कालीकता, याद रखेंगे जॉब चार्नक के बारे में कि समझौता होता है, उसके बाद क्या होता है, बंगाल के सूबेदार से कालीकता, सुल्तानती, गोविंदपुर प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? जॉब चार्नक। और कलकत्ता की स्थापना करता है, जो अभी वर्तमान में कोलकाता हम लोग बोलते हैं, उस समय कलकत्ता की स्थापना करता है। तो तीन जो है शहर को या गांव को या प्लेस को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की, यानी कालीकता, सुल्तानती और गोविंदपुर। तो ये तीनों प्लेस हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद क्या करेगा, वहां पर एक फोर्ट विलियम की स्थापना की जाएगी, जो अंग्रेज की फैक्ट्री के रूप में काम करेगा। ये बात देखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका ये लोग बनाएंगे कहाँ, मद्रास। जो देखेंगे 1619 में मद्रास पट्टे पर लेंगे अंग्रेज, और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी, ये भी कोठी है, ये मद्रास में अपना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में किया जाएगा, जो अंग्रेज की कोठी के रूप में काम करेगा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स 1717 में आगे जो बढ़ते हैं, इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे ये पॉइंट। 1661 में पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेगेंजा और अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का शादी होता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मुंबई जो है दहेज में हम लोग को मिल जाता है। तो फाइनल रूप से हम देखेंगे कि अंग्रेज जो थे वो आपका अधिकार उनका कहाँ था, एक आपका कोलकाता, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। तो मुंबई तो पुर्तगालियों से ऐसे ही इन लोगों को मिल गया, और मद्रास को लोग पट्टा पर ले लिए, और औरंगजेब हो गया आपका, फारुखसियर हो गया, और देखेंगे शाह शुजा, इससे ये लोग जो है बात करके जो है ये लोग आपको हुगली यानी बंगाल को ले लेते हैं। इस तरह से ये तीन प्लेस पर उन लोगों का बहुत ही अच्छी तरीका से कब्जा हो जाता है। क्लियर। तो 1661 में आपको दहेज के रूप में मिला था, क्योंकि पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेगेंजा और अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी हो गई थी, तो ये दहेज के रूप में अंग्रेजों को मिल ही गया। तो तीनों पॉइंट, जैसे तीन प्रेसिडेंसी काम करती थी, तो इसी तीन प्लेस को लोग प्रेसिडेंसी में बदल दिए। जब बाद में कंपनी सुचारू रूप से चलने लगी तो एक्ट पास करने लगे, और ये तीन प्रेसिडेंसी ही काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे 1717 में जॉन सॉलोमन फारुखसियर से मिलता है। जॉन सॉलोमन अंग्रेज है, ये फारुखसियर से मिलता है और शाही फरमान जारी की। जैसे ही फारुखसियर से मिलता है तो फारुखसियर को कोई बीमारी हुआ था, उस बीमारी को इलाज करने में जॉन सॉलोमन के साथ एक डॉक्टर गया था, कुछ सदस्यीय टीम गई थी मिलने के लिए। तो फारुखसियर का इलाज करते हैं, लोग ठीक हो जाता है, इसलिए खुश होकर शाही फरमान जारी करता है फारुखसियर। और शाही फरमान क्या है, 1717 में शाही फरमान जारी क्या है, शाही फरमान इस पर गौर करेंगे, फारुखसियर द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें कहा गया था फारुखसियर द्वारा, आप लोग जो है व्यापार कीजिए एकदम, मतलब आप लोग ऐसा व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप जहां से मन वहां से व्यापार कर सकते हैं। ये आपको कौन बोले थे, फारुखसियर बोले थे, शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को जो है ये बोले थे कि आप लोग व्यापार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो रहा अंग्रेजों का, अब देखेंगे कि अंग्रेज भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो आप जानते हैं बहुत सारी फैक्ट्री थी, सूरत में थी, आपका यहाँ था, मुंबई में, फोर्ट विलियम, मद्रास में, हुगली में, इसके अलावा भी छोटे छोटे फैक्ट्री थे, जैसे बड़ौच में, अहमदाबाद में, अजमेर में, आगरा में फैक्ट्री थी। लेकिन मुख्य रूप से ये लोग क्या किए, देखिए तीन ही प्लेस पर जो है अपना प्रेसिडेंसी और बहुत ही वर्चस्व स्थापित करके जो है आगे बढ़ना शुरू किए। और हम लोग भी जानते हैं कि ये लोग जो थे कैसे जो है अंग्रेज जो है शासन आगे करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पेन डाउन भी कर सकते हैं या एक दो बार वीडियो भी देख सकते हैं। और आगे वीडियो में क्या होगा, जैसे अंग्रेज अभी हम लोग पढ़े कि अंग्रेज आए और यहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित किया, किससे मिले, कौन आया, प्रथम द्वितीय, अब ये सब देखे थे। और फ्रेंड्स देखेंगे आगे, जैसे कि फ्रांसीसी हैं, ये फ्रांसीसी के बारे में और अंग्रेज के बारे में वीडियो बनेगा कि फ्रांसीसी
जैसे हम जानते हैं वाणिवास का युद्ध लड़े थे, तो वाणिवास से ये युद्ध लड़ेंगे। और इसी क्रम में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कर्नाटक का युद्ध आ जाएगा, और इसी क्रम में हम देखेंगे अंग्रेजों के साथ कि मैसूर से संबंध क्या था, क्लियर। और बंगाल और मैसूर को हम लोग जोड़ेंगे। उसी क्रम में हम लोग प्लासी देख लेंगे, बक्सर आगे वाले वीडियो में देख लेंगे। तो ये जो लड़ाई हो रही है, जैसे कर्नाटक का युद्ध हो गया, मैसूर के लिए जो चल रहा है, उसके बाद आप फ्रेंड्स देखेंगे बंगाल में जैसे कि प्लासी का युद्ध हो गया। आप देखेंगे कि बक्सर जो बिहार में बक्सर का युद्ध, ये तीनों युद्ध जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बांडीवास का युद्ध लड़ेंगे फ्रांसीसी से। तो आगे वाले वीडियो में फ्रेंड्स आगे चले गया। फाइनल रूप से हम जानते हैं कि 1764 में जो है अंग्रेजों का वास्तविक शक्ति की स्थापना भारत में हो जाती है बक्सर के युद्ध से। तो आगे वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। अभी ये तो ये स्टार्टर है, समझिए। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो विशेष रूप से अंग्रेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे और आगे ये लोग अपने शक्ति की स्थापना यहाँ पर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप जो है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।